नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार और कितने प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि हिमालयन रिवर यानी कि जो हिमालय से इनका उद्गम स्थान होता है, जिनको हम सदानीरा बोलते हैं। दूसरा हमने बताया था कि जो गंगा का प्लेन है, गंगा का जो मैदान है, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं। और तीसरा ही हमने ये बात की थी कि जो सदर्न प्लेटू से नदियाँ निकल कर आती हैं, जैसे कि चंबल केन बेतवा है ना, दक्षिणी पठार से। तो हमने उसमें यह डिस्कस किया था कि कौन कौन सी नदियाँ, जैसे गंगा, गोम, घाघरा, रामगंगा, यमुना, है ना, तो इनका हमने डिस्कशन किया था। आज हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द गोमती, जैसे कि तो गोमती क्या है, एक मैदानी रिवर है ना, ये पीलीभीत से ओरिजिनेट होती है। तो ये जैसे गोमती हो गई। और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे जो सदर्न प्लेटू की रिवर्स होती हैं, जैसे कि चंबल। अब पहले आप मैप में देख लीजिए कि चंबल कहाँ कहाँ ये प्रवाहित हो रही है। ये रिवर है, केन है, बेतवा है, ये केन रिवर है ना, सोन नदी है। तो ये इन नदी का मैपिंग आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग में नदियाँ बहती हैं, तो वो नदियाँ कैसी हैं। वो नदियाँ क्या होती हैं कि ये ड्राई हो जाती हैं, सूखी जाती हैं। किस सीजन में सूख जाती हैं? ये गर्मियों के मौसम में सूख जाती हैं, ठीक है, या सूखती नहीं पूरी तरीके से, लेकिन इनमें पानी औसतन कम हो जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण एक है गोमती नदी। तो गोमती नदी कहाँ से उद्गम स्थान क्या है गोमती नदी का? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है, एक फुलहार झील है। कहाँ पे? माधव टांडा पीलीभीत में। तो ये क्या होती है, मानसून एंड ग्राउंड वाटर फेड रिवर है। मतलब जो मानसून सीजन में जो बारिश होती है मौसम में, तब भी यहाँ पर होता है। और ये क्या होती है, गोमल ताल से ओरिजिनेट होती है। तो गोमल ताल से ओरिजिनेट होने के कारण, इसका उद्गम स्थान होने के कारण इसको गोमती रिवर भी बोलते हैं और गोमल रिवर भी बोलते हैं। अब इसकी क्या है, कुछ सहायक नदियाँ, जिसमें कि सही सही एक इसकी बहुत बड़ी सहायक नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो ओरिजिन होता है बिजावन झील होता है एंड। और ये कहाँ पर सही नदी को ज्वाइन करती है, यानी कि ये जौनपुर में ज्वाइन करती है गोमती नदी की सही रिवर। नेक्स्ट सुकेता, चोवा, आंध्रा, कोआ, ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ जो मोहम्मदीन लखीमपुर खीरी में इसको ज्वाइन करती हैं। नाउ अभी रिसेंटली इस नदी को बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में क्या किया गया, घोषित किया जा चुका है ना, जो पर्यावरणीय डिजास्टर है उसके रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरणीय प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब ये कहाँ कौन से मुख्य जगहों से होकर जाती, किन जिलों से होकर प्रवाहित होती? तो ये है लखनऊ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और जौनपुर। ये फिर इसके बाद क्या करती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की क्या है, एक मुख्य ट्रिब्यूटरी रिवर भी कहलाती है। अब ये गंगा रिवर को कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो ये सैदपुर किस में आता है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ 27 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही ये कैथी प्लेस है सैदपुर, और वहाँ पर मार्कंडेय महादेव टेम्पल भी है। दोनों चीज़ें आपको, एक हिस्टोरिकल भी मिल गया यानी कि आर्ट एंड कल्चर से, और दूसरा सैदपुर, ये गाजीपुर में है। नेक्स्ट है वरुणा रिवर। तो वरुणा रिवर के भी क्या है, एक गंगा की सहायक नदी है, जो कि इसे कहाँ मिलती है, कि वाराणसी में, है ना। ये ओरिजिनेट होती है वरुणा ताल से, नियर फूलपुर से, है ना, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सदर्न प्लेट्यू रिवर्स की, दक्षिण पठार नदियों की। तो इसमें सबसे पहले आती है चंबल रिवर। तो ये चंबल रिवर का जो उद्गम स्थान है, ये सिंगर चौरी क्रेस्ट है। ये कहाँ पे है, विंध्यन क्लिफ में है। ये महो कहाँ पे है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अगर आपको नाम दे दिया है तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। अब ये क्या करती है, नॉर्थवर्ड ये मध्य प्रदेश में मूव करती है, चलती है। फिर इसके बाद ये राजस्थान में एंटर करती है। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश से उद्गम स्थान होने के बाद ये राजस्थान जाती है। फिर राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद ये फिर क्या होती है, उत्तर प्रदेश में आती है। तो ये उत्तर प्रदेश में क्या होता है, चंबल रिवर मूव्स इनटू उत्तर प्रदेश एंड रन अराउंड 32 किलोमीटर। उसके बाद चंबल रिवर उत्तर प्रदेश में आने के बाद यह यमुना से मिल जाती है, यानी कि चंबल रिवर यमुना की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। कहाँ पर, इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश पे यह आकर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंबल रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर क्या हैं, ये कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो आपको ये मालवा प्लेटू जो आप जानते हैं, मालवा पठार, मालवा रीजन में, ठीक है। वाइल ट्रिब्यूटरी द कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी सहायक नदियाँ हैं, द बनास, है ना, ये कहाँ से राइज होते हैं, या ओरिजिनली उद्गम स्थान कहाँ है, अरावली श्रेणी से। इसको आपको ध्यान रखना है कि बनास जो है वो अरावली श्रेणी से ड्रेन सदर्न साउथ ईस्टर्न राजस्थान। अब यहाँ पर क्या है, एट
पचनादा, ये कहाँ पर है, किसके नज़दीक है, बहराइच उत्तर प्रदेश में। ये एट द बॉर्डर ऑफ भिंड एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट, इसे यहाँ पर ये बॉर्डर बनाती है। अब इसके साथ साथ मेन ट्रिब्यूटरी और कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ बनास और मेज रिवर, ये कौन सी हैं, इसकी लेफ्ट बैंक रिवर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी लेफ्ट बैंक रिवर है और कौन सी राइट, मतलब दाएं और बाएं। और पार्वती, काली, सिंध एंड सिप्रा रिवर कहाँ पर है, राइट बैंक है। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सिप्रा रिवर कौन से स्टेट में है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूपी में। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये के सारे भी क्या हैं, चंबल रिवर पे बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेतवा नदी की। तो ये बेतवा नदी इसको बेत्रावती नाम से भी जाना जाता है। एंड ये भी क्या है, एक सहायक नदी यमुना नदी की, ऑल्सो नोन एज बेत्रावती। द बेतवा राइजेज इन द विंध्यान रेंज। अब ये कहाँ से, किस रेंज से स्टार्ट होती है, विंध्य श्रेणी से, है ना, होशंगाबाद, कहाँ पर, होशंगाबाद से, मध्य प्रदेश। ओके, अब ये नॉर्थ ईस्ट फ्लो होकर मध्य प्रदेश से ओरछा उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, यानी कि प्रवेश करती है ओरछा उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर हलाली एंड दर्शन रिवर, दो इसकी ये रिवर क्या है, ये ट्रिब्यूटरी रिवर है बेतवा रिवर की मुख्य सहायक नदियाँ। अब ये क्या करते हैं कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बेतवा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्शन है माता टीला डैम। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता टीला डैम कहाँ पे बना, तो किस नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है कि बेतवा नदी पर स्थित है। अब ये क्या होता है कि ये किसके किसके बीच का ज्वाइंट वेंचर है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य है, ठीक है। द रीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर माइग्रेटिव बर्ड, मतलब जो प्रवासी चिड़ियाँ हैं उनके लिए भी एक रीजन इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है उत्तर प्रदेश के, तो ये ललितपुर, झांसी, औरैया, जालौन, और ये हमीरपुर में आकर यमुना से मिल जाती है। इस मैप में आप देख सकते हैं कहाँ है बेतवा नदी, ये है हेयर, इट इज अ बेतवा, झांसी, है ना, हमीरपुर, जालौन। तो देखो ललितपुर यहाँ से है, ये मध्य प्रदेश आई, पहले ललितपुर, फिर झांसी, है ना, फिर इधर आएगा थोड़ा जालौन में, और यहाँ पर ये हमीरपुर में। तो ये हमीरपुर में यहाँ के आकर मिल जा रही है यमुना नदी से। सो यार नेक्स्ट चंबल रिवर की बात कर लिए और सोन रिवर। अब हम आते हैं अगली रिवर, केन रिवर। ये क्या होती है, केन रिवर भी मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। कहाँ पर है ये रिवर, यहाँ पर मैप में आप इसको देख सकते हैं। तो केन रिवर ये भी, और इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, कैमूर हिल्स में है, कैमूर की पहाड़ियों में है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नियर विलेज अहिर गाँव इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना, एंड ज्वाइन द यमुना रिवर, और ये यमुना की भी एक सहायक नदी है। कहाँ पर, चिल्ला विलेज, कहाँ पर, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर कुछ कॉमन बाउंड्री फॉर्म होती है बिटवीन पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी। पन्ना और मध्य प्रदेश के बीच ये एक कॉमन सीमा रेखा भी बनाती है, और बिटवीन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी एंड बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, है ना। ये यहाँ पर एक तरीके से प्रदेश की सीमा रेखा के रूप में भी काम करती है। द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सोनार है, ब्रह्मा है, बेवास और मिल, दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ दिस। नेक्स्ट सोन रिवर। अब सोन रिवर की बात करते हैं, तो ये क्या है, सोन और कहाँ ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक में। अब ये आपको याद रखना, इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ये क्या है, ये जस्ट ईस्ट होती है, हेडवर्ड ऑफ द नर्मदा। एक साइड से ये अमरकंटक है, तो इधर से नर्मदा और इधर से ये ऐसे इस प्रकार से इसका उद्गम स्थल होता है अमरकंटक में, ठीक है। अब ये क्या करती है, कैमूर रेंज को पास करती हुई आती है। द सोन पैलेट द कैमूर रेंज, ये लगभग ये कैमूर हिल है जैसे, तो ये भी इसी तरीके से इसके लगभग समांतर रूप से चलती है। तो इसका फ्लोइंग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना। अब ये कहाँ से होकर जाती है, ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जनपद से होकर जाती है। और फिर ये क्या करती है, झारखंड एंड बिहार को ज्वाइन करती है। यहाँ जाकर ये बिहार में गंगा को क्या करती है, ज्वाइन करती है, मिलती है पटना के पास में। अब ये इट्स चीफ ट्रिब्यूटरी रिवर, मतलब इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन, रिहंद, बनास, कन्हर एंड नॉर्थ कोयल। अब कन्हर रिवर क्या है, तो कन्हर रिवर भी क्या होती है, गिद्ध दोदा ऑन द कुड़िया प्लेट्यू, मतलब कुड़िया पठार है जसपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ओरिजिनेटेड। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें और मिल गई, कुड़िया पठार कहाँ है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या होती है, यहाँ पर एक फ्लो नॉर्थ फॉर्मिंग द बाउंड्री विद गढ़वा डिस्ट्रिक्ट इन पलामू डिवीजन ऑफ द झारखंड, ठीक है। इट्स रन पैरेलल टू द सोन इन गढ़वा डिस्ट्रिक्ट एंड टर्न नॉर्थ वेस्ट, और ये
क्या होती है, नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर टर्न होकर ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोनभद्र। ये किसका डिवीजन के अंदर आता है? मिर्जापुर डिवीजन के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कन्हार। कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे उरैया, चना, सिंधु। नेक्स्ट रिवर उत्तर प्रदेश में जो है वो सिंध रिवर है। सिंध रिवर क्या है? द सिंध यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? मालवा प्लेट्यू। अब ये आपको याद रखना है कि मालवा प्लेट्यू कहाँ पे? ये बिरसा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में है, जिससे अभी आपको दोनों चीज़ें याद रहेंगी। अब ये कहाँ से फ्लो होती है? कि गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, है ना, मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद ये क्या करती है? यमुना रिवर को जालौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आकर ज्वाइन करती है। अब जस्ट आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंबल रिवर, ठीक है, यमुना रिवर के साथ जब कॉन्फ्लुएंस होता है चंबल का, उसी के तुरंत बाद ये आकर यमुना रिवर से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द सिंध आर द पार्वती, फौज, क्वारी एंड माहौर। अब यहाँ पर मणिखेड़ा डैम भी इसके ऊपर एक बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि मणिखेड़ा डैम, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिवर अभी है उत्तर प्रदेश के लिए, रिहंद नदी। तो ये रिहंद नदी क्या है? ऑल्सो रिफर्ड एज या रेणु और रेणुका। इससे ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर, ये सोन नदी की सहायक नदी है ना। ये इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। रिहंद नदी क्या होती है? मातीरंगा हिल से, पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है। मेन पाथ पठार से, विच इज अबाउट 1100 मीटर अबाउट द मीन सी लेवल। अब ये नदी क्या होती है? और नॉर्थ की ओर फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है? रिहंद एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फॉर्म अ फर्टाइल प्लेन, एक उपजाऊ मैदान बनाती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन। कहाँ पर? लखनपुर, सूरजपुर, प्रतापपुर। फिर उसके बाद ये क्या करती है? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में एंटर होती है। कहाँ पे? ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जाती है। किसके थ्रू? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश का, वहाँ से। और ये यहाँ पर क्या करती है? रेड कहलाती है। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी इन द सुरजग्गा। तो ये इसकी सहायक नदियाँ। अब रिहंद डैम भी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया गया है, बनाया गया। कौन सी रिहंद नदी पर? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो रिहंद नदी पर। ये कहाँ पर है? पिपरी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में। अब यहाँ पर ये भी पूछा जाता है गोविंद बल्लभ सागर पंथ कहाँ है, किस नदी पर है? तो ये आपको याद रखना चाहिए कि रिहंद नदी पर है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ और उनका मीटिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि गंगा रिवर रामगंगा के साथ कहाँ मिलती है? तो ये आपको याद रखना है कन्नौज में। गंगा यमुना, मतलब यमुना जो ट्रिब्यूटरी रिवर गंगा की है, ये कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज। फिर गोमती जो ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की, यानी कि मेन रिवर इधर गंगा है, इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर गोमती, ये कैथी में, जो क्या आता है? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर गंगा से जो घाघरा मिलती है, नियर छपरा मिलती है जाके। गंगा से गंडक सहायक नदी इसकी, ये नियर हाजीपुर बिहार में मिलती है। गंगा की सहायक नदी सोन है, ये लगभग गंगा से पटना के पास में मिलती जाके। गंगा की सहायक नदी कोसी है, ये कटिहार के पास जाकर इससे मिलती है, गंगा के पास। फिर गंगा की ब्रह्मपुत्रा भी सहायक नदी है, तो ये इससे मानी जाती है। तो ये क्या होती है? ये गोलांदा के पास मिलती है। अब गंगा की सहायक नदी वरुणा भी है, वाराणसी में मिलती है। गंगा की सहायक नदी तमसा भी है, जो कि बलिया में से मिलती है। यमुना, अब यहाँ पर यमुना की सहायक नदी हिंडन, ये नोएडा के आसपास मिलती है, जिसको गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं। यमुना की सहायक नदी गिरी, ये उत्तराखंड में मिलती है। यमुना की सहायक नदी है, ये आसानी उत्तराखंड से। यमुना की सहायक नदी सिंध, ये क्या? जगमनपुर जालौन में मिलती है। यमुना की सहायक नदी चंबल, ये मुरादगंज औरैया में मिलती है। यमुना की सहायक नदी केन, ये इससे बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। और यमुना नदी की सहायक नदी क्या है? बेतवा, ये हमीरपुर के आसपास मिलती है जाके। अब कुछ प्रारंभिक यानी कि पूर्व वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आपको आंसर करना है। और आंसर कैसे करना है कि आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी नदी कहाँ से उद्गम स्थान हिमालयन रेंज से नहीं है? अब ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं बताएंगे। अब इनमें से कौन सी नदी द गंगा एंटर उत्तर प्रदेश, मतलब किस स्थान से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है? अयोध्या सिटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर, अयोध्या नगरी किस नदी पर स्थित है? अब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज तमसा, इसमें से तमसा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चंबल रिवर्स मीट यमुना इन, है ना। तो यमुना को चंबल रिवर कहाँ पे मिलती है, किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? अब कौन सी नदी को बायोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में परिभाषित किया जा चुका है? और इसमें से कौन से प्लेस से गोमती मीट विद
गंगा, मतलब कहाँ पर गोमती नदी किस डिस्ट्रिक्ट में गंगा से जाकर मिलती है। अब गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस नदी के किनारे बसा हुआ गोरखपुर। अब यहाँ पर क्या करता है कि इसमें से कौन सी नदी रुकुम कोट को क्रॉस करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इंटायरली रेनफेड, मतलब कि जो पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मर्ज विद करनाली रिवर एट बहराम घाट एंड बिकम घाघरा रिवर। अब इसमें से कौन सी नदी है ये आपको आंसर देना है। शारदा रिवर राइजेज एट, शारदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंडक एंड गंगा रिवर, यहाँ पर जो गंडक और गंगा रिवर कहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन राइट बैंक ऑफ द रिवर गंगा। तो ये यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे आंसर मिल जाएंगे, जो पहले वाला क्लास था, जो आज का क्लास था। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल ज़्यादा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है 2020 का पीटी ये 4 महीने के लिए टल गया, अब ये 11 अक्टूबर 2020 को होगा। तब तक आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको लगातार वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।